लगा है और लोग मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं। हम दिन भर इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल अब रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश में धार की विवादित भोजशाला का भविष्य आज तय हो जाएगा। आज हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का इस मामले पर फैसला आएगा। धार भोजशाला विवाद पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला आज मुमकिन है। हाईकोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार में इस फैसले के तहत सुरक्षा के मद्देनजर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच फैसला सुना सकती है। पिछले दिनों भोजशाला के टाइटल को लेकर के हमने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि यह मंदिर है तो हमें दिया जाए, मस्जिद है तो उनको दे दो, जिसके कारण हमने हाईकोर्ट में पिटीशन की, जिसके आधार पर हमको सर्वे प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष जो 98 दिन सर्वे चला, तो सर्वे के आधार पर आज ऐसी जानकारी लगी है कि निर्णय होने वाला है। तो सर्वे में सारे साक्ष्य जो निकले हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर के हैं और 100% मंदिर के ही साक्ष्य निकले हैं। तो सर्वे के आधार पर जो निर्णय होने वाला है, तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो टाइटल की जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने अपनी पहली जीत हासिल की है। अगर निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो हिंदू समाज इसके लिए इस निर्णय का आभार व्यक्त करता है कि भैया दिया है। तो सर्विलांस पे रखा गया है जिनके द्वारा किसी प्रकार से कोई सही गलत करने की आकांक्षा है। तो जो भी इसमें भ्रामक जानकारी फैलाएगा उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और लगातार पेट्रोलिंग, सर्विलांस और डोमिनेशन के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि आज का दिन पूरा शांति से जाए। क्या अपील करेंगे? धार जिले के नगरवासियों से अपील है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आता है वो उसका सभी को पालन करना है, शांति, सौहार्द, भाईचारा बना के रखना है और जो भी इसमें खलल डालता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज ये बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भोजशाला का ये विवाद क्या है। भोजशाला का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने यहाँ पर निर्माण करवाया था। भोजशाला में मां वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की थी और 200 साल से भी ज्यादा तक भोजशाला का ये जगह जो है वो वैभव रहा। 1305 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया। खिलजी ने भोजशाला को तबाह करने की कोशिश की और इसके बाद कई मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले किए। और गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ यही पैटर्न मध्य प्रदेश के जो भोजशाला में देखा गया वो ज्ञानवापी से लेकर देश के अलग अलग बड़े मंदिरों के पास देखे गए और इसीलिए ये लड़ाई जो है आज की तारीख में दो वर्गों की आमने सामने की हो जाती है। यहाँ कई सालों तक मां सरस्वती की प्रतिमा भोजशाला में दबी रही और बाद में अंग्रेज वाग्देवी की प्रतिमा निकालकर लंदन ले गए। 150 से ज्यादा साल से ब्रिटिश म्यूजियम में वाग्देवी की प्रतिमा मौजूद रही। खिलजी के आक्रमण के बाद भी भोजशाला पर संघर्ष जारी रहा। 1977 के बाद भोजशाला में नमाज शुरू हुई। 95 से भोजशाला में दोनों पक्षों का विवाद शुरू हुआ। मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति प्रशासन ने दी। 12 मई 1997 को तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह ने आदेश दिया। भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बंद की। मंगलवार की पूजा पर भी दिग्विजय सरकार ने रोक लगा दी। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन फैसला तो कोर्ट के तहत आना है। क्या कुछ सुनवाई हुई और क्या कुछ अहम पक्ष रखा गया, धार आपको लिए चलते हैं। संवाददाता मकरंद वहां से हमारे साथ मौजूद है। मकरंद, क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? अब तक की जो सुनवाई हुई उसके आधार पर क्या उम्मीद लगा रहे हैं लोग? देखिए, 2022 में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की बात कही गई थी। अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी वो एएसआई के माध्यम से चली आ रही थी, जिसमें मंगलवार को हिंदुओं को और शुक्रवार को जो मुस्लिम पक्ष है उसको पूजा करने की अनुमति थी, नमाज पढ़ने की अनुमति थी। फैसला आ जाना है कि भोजशाला मंदिर है कि कमाल मौलाना मस्जिद, तो इसको लेकर के तैयारियां भी प्रशासन के द्वारा की गई हैं। देर रात से पुलिस बल डिप्लॉय था। अभी भी जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए, लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला यहाँ से भोजशाला की तरफ जा रहा है। बैरिकेडिंग इस तरह से जगह जगह पर की गई है। हालांकि 144 लगाई गई है। आम जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाला गया है। रोजमर्रा के कामकाज आराम से हो रहे हैं। भोजशाला के आसपास भी ट्रैफिक खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही फैसला आएगा, प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। लगभग आसपास के जिलों का कुल मिलाकर 1500 का बल यहां पर बुला लिया गया है। तो आज के फैसले पर सभी की निगाहें हैं। इंदौर की हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में ये फैसला होना है। संभवतः ये तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में फैसला आना प्रस्तावित है। अभी फिलहाल
जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन वो भी इंदौर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ जो तमाम हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के कार्यकर्ता हैं वो भी इंदौर पहुंचे हुए हैं। अभी भोजशाला को लेकर के जो विवाद है वो लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि सालों से विवाद चलता आ रहा है कि यहाँ पर मां सरस्वती का ये मंदिर है या फिर कमाल मौलाना मस्जिद, इसको लेकर के विवाद चल रहा था। अभी फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। तत्कालीन सरकार ने साल 2003 में जब एएसआई का एक ऑर्डर आया उसके बाद से पूरा विवाद और ज्यादा बढ़ गया। उससे पहले तक तो कई बार इस तरह के विवाद हुए कि मंगलवार को पूजा होगी और खास तौर पर बसंत पंचमी जिस दिन शुक्रवार को पड़ती है बहुत अच्छा नहीं रहा है ट्रैक रिकॉर्ड मकरंद। अक्सर बसंत पंचमी जब जुमे के दिन पड़ा है तब तनाव के हालात देखने को मिले हैं। तो ऐसे में आज का दिन यहाँ पर बड़ा दिन है जब कोर्ट का ये फैसला आएगा। हालांकि हालात को बैलेंस रखने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ी तादाद में सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है। हम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बड़ी खबर का मध्य प्रदेश में धार की विवादित भोजशाला का भविष्य आज तय हो जाएगा। आज हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का इस मामले पर फैसला आएगा। धार भोजशाला विवाद पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला आज मुमकिन है। हाईकोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें मध्य प्रदेश के धार में इस फैसले के तहत सुरक्षा के मद्देनजर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच फैसला सुना सकती है। पिछले दिनों भोजशाला के टाइटल को लेकर के हमने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि यह मंदिर है तो हमें दिया जाए, मस्जिद है तो उनको दे दो। जिसके कारण हमने हाईकोर्ट में पिटीशन की, जिसके आधार पर हमको सर्वे प्राप्त हुआ था। पिछले वर्ष जो 98 दिन सर्वे चला, तो सर्वे के आधार पर आज ऐसी जानकारी लगी है कि निर्णय होने वाला है। तो सर्वे में सारे साक्ष्य जो निकले हैं वो कहीं न कहीं मंदिर के हैं और 100% मंदिर के ही साक्ष्य निकले हैं। तो सर्वे के आधार पर जो निर्णय होने वाला है, तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो टाइटल की जो लड़ाई थी उसमें हमने अपनी पहली जीत हासिल की है। अगर निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो हिंदू समाज उसके लिए इस निर्णय का आभार व्यक्त करता है कि भैया दिया है। तो सर्विलांस पे रखा गया है जिनके द्वारा किसी प्रकार से कोई सही गलत करने की आकांक्षा है। तो जो भी इसमें भ्रामक जानकारी फैलाएगा उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और लगातार पेट्रोलिंग, सर्विलांस और डोमिनेशन के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि आज का दिन पूरा शांति से जाए। क्या अपील करेंगे? धार जिले के नगरवासियों से अपील है कि माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आता है वो उसका सभी को पालन करना है, शांति, सौहार्द, भाईचारा बना के रखना है और जो भी इसमें खलल डालता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज ये बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भोजशाला का ये विवाद क्या है। भोजशाला का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। 1034 ईस्वी में राजा भोज ने यहाँ पर निर्माण करवाया था। भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की थी और 200 साल से भी ज्यादा तक भोजशाला का ये जगह जो है वो वैभव रहा। 1305 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया। खिलजी ने भोजशाला को तबाह करने की कोशिश की और इसके बाद कई मुस्लिम आक्रांताओं ने हमले किए। और गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ यही पैटर्न मध्य प्रदेश के जो भोजशाला में देखा गया वो ज्ञानवापी से लेकर देश के अलग अलग बड़े मंदिरों के पास देखे गए और इसीलिए ये लड़ाई जो है आज की तारीख में दो वर्गों की आमने सामने की हो जाती है। यहाँ कई सालों तक मां सरस्वती की प्रतिमा भोजशाला में दबी रही और बाद में अंग्रेज वाग्देवी की प्रतिमा निकालकर लंदन ले गए। 150 से ज्यादा साल से ब्रिटिश म्यूजियम में वाग्देवी की प्रतिमा मौजूद रही। खिलजी के आक्रमण के बाद भी भोजशाला पर संघर्ष जारी रहा। 1977 के बाद भोजशाला में नमाज शुरू हुई। 95 से भोजशाला में दोनों पक्षों का विवाद शुरू हुआ। मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति प्रशासन ने दी। 12 मई 1997 को तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह ने आदेश दिया। भोजशाला में आम लोगों की एंट्री बंद की। मंगलवार की पूजा पर भी दिग्विजय सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है। लेकिन फैसला तो कोर्ट के तहत आना है। क्या कुछ सुनवाई हुई और क्या कुछ अहम पक्ष रखा गया, धार आपको लिए चलते हैं। संवाददाता मकरंद वहां से हमारे साथ मौजूद है। मकरंद, क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? अब तक की जो सुनवाई हुई उसके आधार पर क्या उम्मीद लगा रहे हैं लोग? देखिए, 2022 में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की बात कही गई थी। अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी वो एएसआई के माध्यम से चली आ रही थी, जिसमें मंगलवार को हिंदुओं को और शुक्रवार को
जो मुस्लिम पक्ष है उसको पूजा करने की अनुमति थी, नमाज पढ़ने की अनुमति थी। फैसला आ जाना है कि भोजशाला मंदिर है कि कमाल मौलाना मस्जिद, तो इसको लेकर के तैयारियां भी प्रशासन के द्वारा की गई हैं। देर रात से पुलिस बल डिप्लॉय था, अभी भी जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला यहाँ से भोजशाला की तरफ जा रहा है। बैरिकेडिंग इस तरह से जगह जगह पर की गई है। हालांकि 144 लगाई गई है। आम जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाला गया है। रोजमर्रा के कामकाज आराम से हो रहे हैं। भोजशाला के आसपास भी ट्रैफिक खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही फैसला आएगा प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। लगभग आसपास के जिलों का कुल मिलाकर 1500 का बल यहां पर बुला लिया गया है। तो आज के फैसले पर सभी की निगाहें हैं। इंदौर की हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में ये फैसला होना है। संभवतः ये तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में फैसला आना प्रस्तावित है। अभी फिलहाल जो अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन, वो भी इंदौर पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ जो तमाम हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के कार्यकर्ता हैं वो भी इंदौर पहुंचे हुए हैं। अभी भोजशाला को लेकर के जो विवाद है वो लंबे समय से चला आ रहा है। जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि सालों से विवाद चलता आ रहा है कि यहाँ पर मां सरस्वती का ये मंदिर है या फिर कमाल मौलाना मस्जिद, इसको लेकर के विवाद चल रहा था। अभी फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। तत्कालीन सरकार ने साल 2003 में जब एएसआई का एक ऑर्डर आया, उसके बाद से पूरा विवाद और ज्यादा बढ़ गया। उससे पहले तक तो कई बार इस तरह के विवाद हुए कि मंगलवार को पूजा होगी, और खास तौर पर बसंत पंचमी जिस दिन शुक्रवार को पड़ती बहुत है, उस दिन बहुत अच्छा नहीं रहा है ट्रैक रिकॉर्ड मकरंद। अक्सर बसंत पंचमी जब जब जुमे के दिन पड़ा है तब तनाव के हालात देखने को मिले हैं। तो ऐसे में आज का दिन यहाँ पर बड़ा दिन है जब कोर्ट का ये फैसला आएगा। हालांकि हालात को बैलेंस रखने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ी तादाद में सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है।